साथियों आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है। ये जो न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है तृतीय सक्षमता परीक्षा को लेकर निकल आ रही है कि इनका जो आवेदन की तिथि है अब वो बढ़ गई है और ये कब तक अब आवेदन कर सकते हैं। ये 22 तक जो है अब आवेदन कर सकते हैं। ये न्यूज़ टीआरई 4.0 के लिए क्यों सबसे बेहद ज़रूरी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा इस न्यूज़ के बारे में हम जान लेते हैं कि इस न्यूज़ के बारे में क्या है। एक अपडेट निकल के आ रही है, इसमें साफ साफ लिखा है कि बिहार जो विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो तृतीय सक्षमता परीक्षा होने वाला है, यानी जो वहाँ के पहले से ही नियोजित शिक्षक है उनको एक सक्षमता परीक्षा देना पड़ता है वहाँ पे परमानेंट होने के लिए। वो ये जो उसका तृतीय चरण चल रहा है इस समय, यानी जो टीआरई 3.0 है सक्षमता परीक्षा का, उसके जो आवेदन की तिथि है बढ़ा दी गई है। यानी अब जो पहले ये 12 मार्च तक थी आवेदन तिथि, अब वो 22 मार्च तक आवेदन उसके फॉर्म को कर सकते हैं। ये 10 दिन उसका डेट बढ़ाया गया है। साथ में ये भी लिखा गया है कि यहाँ पर अगर देख सकते हैं तृतीय सक्षमता परीक्षा में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक और 61 विषयों के लिए परीक्षा होगी, यानी 1 से लेकर 12वीं तक के लिए, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए 3, कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के लिए 6 विषय और प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा कक्षा 9वीं और 10वीं और के लिए 20 विषय और 11 से 12वीं के लिए कुछ 31 विषयों का जो है यहाँ पे परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहाँ आप साफ लिख सक्षमता परीक्षा से वंचित जो शिक्षक तृतीय सक्षमता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा मई में संभावित है। कब होगी? इसकी जो परीक्षा होगी मई में संभावित है और परीक्षा जो शुल्क है इसका 1100 रुपया इसमें इसका परीक्षा शुल्क लिया गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं जो द्वितीय सक्षमता परीक्षा के लिए जो आवेदन करने और शुल्क जमा करने के बाद शामिल नहीं हो पाए थे, उन शिक्षक अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं, यानी जो साथ ही पेमेंट कर दिए थे टीआरई 2.0 सक्षमता परीक्षा में और वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाए थे, उनके लिए फिर से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ पेमेंट से जो है उनका काम हो जाएगा, वे भी परीक्षा दे सकेंगे और परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझना है कि यहाँ भी जो देखा जा रहा है कि 2-3 बातें निकल के आ रही है। पहली बात तो यहाँ पे ये है कि भाई परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी इसका प्रावधान नहीं है। यानी 2-3 चीज़ें आप जान लीजिए। पहली बार तो सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि अब जो है होली के बाद जो फिर से एक हलचल शुरू हो गई है। जो भी इसे नई भर्ती निकल रही है उसके बारे में कुछ प्रोसेस उसका स्टार्ट, जैसे अभी इसका प्रोसेस चल रहा है कि आवेदन तिथि बढ़ाई गई है। तो यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो है जो भी बिहार का शिक्षा विभाग है वो सो नहीं रहा है। अब उसके अंदर हलचल शुरू हो गया है और जल्द ही जल्द देखा जाएगा कि जैसे ऑफिसेस वगैरह खुलती हैं और फिर से एक नया अपडेट निकल के आ सकता है टीआरई 4.0 के बारे में, जिसमें सारी क्लियरिटी हो जाएगी कि इसकी जो है फॉर्म आने, यानी इसका फिर से जो है वैकेंसी आने की कितनी प्रबल संभावना बन सकती है या नहीं बन सकती, इसके बारे में क्लियर न्यूज़ निकल के आ सकती है। एक जो सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ से जैसे इस वाले एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक यहाँ भी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है कि टीआरई 4.0 में भी नेगेटिव मार्किंग होने की कोई संभावना नहीं है और इसका फॉर्म भी जो है इसकी डेट को लेकर इसकी जो इसका अनुमानित डेट है कि कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी अब जल्द ही कोई जो है होली का, जैसे ही होली के बाद ऑफिसेस वगैरह खोलते हैं इसके बारे में अपडेट निकल के आती है। तो एक छोटा-सा न्यूज़ रहा, तो जो मैं सोचा आपको बता दूँ, जो टीआरई 3.0 सक्षमता परीक्षा के साथियों के लिए बड़ा बेहद ज़रूरी न्यूज़ था। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।